पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक दर्दनाक सड़क हादसे में हुई मौत। अबान की मौत के बाद जनाजे और सुपुर्द खाक के वक्त जेल से आए अतीक के बड़े बेटों अली और उमर की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। दुख की इस घड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक पॉडकास्ट में अतीक अहमद के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है उस पर खुलकर अपनी बात रखी। अतीक अहमद का परिवार इन दिनों खासे चर्चा में है। अभी उनके छोटे बेटे अबान का इंतकाल हुआ है। बड़ा बुरा हुआ। आपका चूंकि उनके परिवार के साथ नाता रहा है, आपने सियासी भागीदारी भी की। अभी जब आपके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली वहां गए तो उनके बेटों ने आपके लिए कुछ पैगाम भी भेजा। तो ये जो अतीक अहमद के परिवार में जो पहले घटी या जो अभी हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? अतीक साहब और उनके भाई को अदालत से सजा मिली थी, लेकिन जब कोई न्यायिक हिरासत में हो और उसकी हत्या कर दी जाए, वो भी तब जब 2 दिन पहले ही उनके भाई ने ऐसी आशंका जताई हो, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? अगर अतीक की जगह कोई और नाम होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता, और अगर होता भी तो ऐसा करने वालों के खिलाफ एक मिसाल कायम की जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आपकी ही कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए तो फिर शासन का क्या मतलब रह जाता है? इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। अब जो ये हादसा हुआ है, बच्चे का एक्सीडेंट, ये निहायत ही तकलीफदेह है। हम उनके घर भी गए थे। वो बच्चा तो बहुत छोटा था, आज उसकी भी जान चली गई। क्या आपको इस सड़क हादसे पर कोई शक है? इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक्सीडेंट का वीडियो भी सामने आ चुका है, मगर सवाल ये है कि आप उन बच्चों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा कीजिए और खत्म कीजिए। आप ये स्पष्ट कर दें कि आप उन पर मुकदमा चलाना चाह रहे हैं या उन पर जुल्म करना चाह रहे हैं। इतना जुल्म ठीक नहीं है। मैंने किसी में इतना हौसला नहीं देखा कि 2 भाई जेल से बाहर आए, जिनके पिता को न्यायिक हिरासत में मार दिया गया हो, जिनकी मां का अता पता ना हो, और बड़ा भाई नमाजे जनाजा पढ़ाते हुए लोगों से जज्बात में न आने की अपील करे। ये उनके मजबूत किरदार, सब्र और बहादुरी को दर्शाता है। आपके लिए दोनों ने कोई संदेश दिया था, शौकत जी ने बताया था। शौकत साहब से बात हुई। हम तो बस उम्मीद करते हैं कि जिस मुश्किल में वो लोग हैं उससे बाहर निकल आएं। अल्लाह उनको इस मुश्किल से निकाल ले। क्या आप 2027 के यूपी चुनाव में उस परिवार को सियासत में हिस्सेदारी या टिकट देने का कुछ सोच रहे हैं? उस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है, हम उसे सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहते। पिछली बार भाभी आई थी, लेकिन वो हमारी टिकट पर चुनाव नहीं लड़ी। वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन इस परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अतीक साहब का मर्डर हो गया, उनके भाई की हत्या हो गई, एक बेटे का एनकाउंटर हो गया और अब 2 बच्चे जेल में हैं। उनमें से एक बेटा बहुत ही होनहार छात्र है। अबान की गाड़ी से जो किताबें मिली वो बता रही हैं कि वो क्या पढ़ रहा था और वो किताबें अपने भाई को देने जा रहा था। इसके अलावा तौकीर रजा साहब भी जेल में है। आप ही बताइए ये सब क्या है? रिपोर्टर, आपने एक और नाम ले लिया। योगी जी तो अपने रैलियों में कहते भी हैं कि बरेली वाले मौलाना को मैंने ठीक कर दिया। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप उन्हें जेल में रखेंगे, लेकिन आखिर कब तक? ये तो सीधे तौर पर जुल्म हो रहा है। किसी भी सत्ताधारी मुख्यमंत्री को किसी इंसान को जेल में सड़ाने से क्या खुशी मिलती है, ये कोई मुझे समझाए। सत्ता किसी के पास हमेशा नहीं रहने वाली। ये सत्ता का एक अजीब सा गुरूर है। यहाँ कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता। इतिहास आपको इस बात के लिए याद रखेगा कि आपने इंसाफ किया था या नाइंसाफी की थी। इतिहास गवाह है कि सत्ता के जुल्म और अहंकार की दास्तानों से पन्ने भरे पड़े हैं। अतीक अहमद के परिवार की इस त्रासदी पर असदुद्दीन ओवैसी का ये दर्द और गुस्सा साफ बयां हुआ। आप ओवैसी की इस बयान और अतीक अहमद की परिवार की मौजूदा स्थिति पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत के बाद अब सियासत भी तेज है। कौशाम्बी की सिराथू सीट से अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने अतीक के घर जाकर उसके बेटे एहजम से मुलाकात की है। इस मुलाकात के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
शुक्रवार शाम करीब 4 बजे विधायक पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ प्रयागराज के हटवा गांव पहुंची। यहां उन्होंने अतीक अहमद के बेटे एहजम और बुआ परवीन कुरैशी से मुलाकात कर अबान की मौत पर शोक जताया। करीब 2.25 घंटे तक चली इस मुलाकात में पल्लवी ने जेल में बंद उमर और अली के मुकदमों का हाल जाना, साथ ही फरार चल रही अतीक की पत्नी शाहिस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के बारे में भी चर्चा की। इस मुलाकात पर जब सवाल उठे तो पल्लवी पटेल ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, परिवार में इतनी बड़ी गमी हुई है, उनसे मिलने में क्या हर्ज है, इसे राजनीति से ना जोड़ें। पल्लवी ने अतीक अहमद और अपने पिता सोनेलाल पटेल के पुराने रिश्तों को भी याद किया। उन्होंने बताया, जब प्रयागराज में सोनेलाल पटेल पर लाठीचार्ज हुआ था और उनके हाथ पैर टूट गए थे, तब अतीक ने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। बता दें, अतीक अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे और पार्टी को कई सीटों पर जीत भी दिलाई थी। पल्लवी पटेल से पहले 7 अगस्त को समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा भी अतीक के घर मिलने पहुंचे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। मुशायरों में कभी अतीक को बाप समान और बड़ा भाई बताने वाले इमरान अबान की मौत पर खामोश हैं, जिससे अतीक के समर्थक उनसे खासे नाराज हैं और मीम्स बनाकर उन्हें निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, 6 अगस्त को अतीक का 21 वर्षीय बेटा अबान अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद भाई अली से मिलने जा रहा था। झांसी से 70 किलोमीटर पहले पुंछ थाना क्षेत्र में उनकी तेज रफ्तार क्रेटा कार एक पिकअप को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। पीछे आ रही कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुई वीडियो में साफ दिखता है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 10 फीट हवा में उछल गई। इस हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भीषण टक्कर के कारण अबान के शरीर के अंदरूनी अंगों लीवर, लंग्स, दिल्ली के फटने से उसकी जान गई। 8 अगस्त को अबान को प्रयागराज में पिता अतीक के कब्र के बगल में दफनाया गया। हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद भारी सुरक्षा के बीच झांसी और लखनऊ जेल से आए अतीक के दोनों बड़े बेटों अली और उमर ने भी नम आंखों से अपने छोटे भाई को कंधा दिया। अबान की मौत ने जहां अतीक परिवार को एक बड़ा सदमा दिया है, वहीं पल्लवी पटेल की इस मुलाकात ने यूपी की राजनीति में पुरानी यादों और नए समीकरणों की चर्चा को फिर से छेड़ दिया है।